शुमाला, एक तस्वीर मेरे जहन में आती है जब अमेरिका निकला अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ वहां पर मैंने देखा था वो कप लेकर चाय पीते हुए दिख रहे थे और लगा था ऐसा कि अब पाकिस्तान को ऐसा दोस्त मिल गया अफगानिस्तान के रूप में जैसे वो बिल्कुल उनको जो चाहिए वो अफगानिस्तान में मिल गया है। अचानक ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी कितने साल हुए होंगे, 2-3 साल, अभी क्या हो गया अचानक से, क्या एकदम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये ठन गई? आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान का क्या व्यू है प्लीज हमें बताइए। पाकिस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं इस जंग को लेकर या इस लड़ाई को लेकर? देखें, पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, ना हमारी आर्मी ने कभी भी सपोर्ट किया, बल्कि हमारा मुल्क हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा। हम 2007, 8, 9 से लेके अब तक एक आलमी जंग वाली सिचुएशन में रहे बिकॉज ऑफ दहशतगर्दी। जो हमारी अवाम ने, जो हमारे खास तौर पे उन इलाकों ने जो बॉर्डर से लगते हैं, अफगान बॉर्डर से लगते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा हाथ हमेशा हमेशा इंडिया का है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा एक किसी कहते हैं कि वो विक्टिम की सूरत रहा, और हमारा और कोई मकसद नहीं है किसी के साथ ताल्लुकात खराब करने का, लेकिन जहां दहशतगर्दी होगी वहां हम स्टैंड लेंगे, जहां हमारे मुल्क पे आ जाएगी वहां हम स्टैंड लेंगे, जहां हमारी आर्मी पे बात आएगी वहां हम स्टैंड लेंगे, वहां हम बिल्कुल स्टैंड लेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क की सरहदें हमें महफूज रखनी है और ये हमारी फौज है जिसकी वजह से यही हमारा स्टांस है, यही हर पाकिस्तानी सोचता है और यही हर पाकिस्तानी की आवाज है कि हमारी आर्मी की वजह से ही हम महफूज होते हैं। आप लोग जो भी अपने मीडिया पे बोलते रहें, जो भी कहते रहें, जाहिर है आपने अपनी आवाम को तसल्ली देनी है, आपने अपनी सरकार के हिसाब से बोलना है, लेकिन मैं एक लिखने वाली हूँ, हमेशा पीस के ऊपर बात करती हूँ। मेरे बहुत सारे भारत में भी दोस्त हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए मेरे बने और उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो ताल्लुक किसी भी सूरत मेरी इज्जत, मेरी आंच, मेरी धरती उससे बालातर नहीं। पहली बात तो शुमाला, मैं आपको एक बात बहुत कंफर्म बहुत क्लियरली कह दूं, हमने आपकी रेस्पेक्ट में कोई नाफरमानी करने के लिए तो आपको बुलाया नहीं। हम बड़ी फैक्चुअल बातें कर रहे हैं। आपने इंडिया पे ठीकरा फोड़ दिया। एक मिनट शुमाला, आप बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज मुझे सुन लीजिए। आप प्लीज मुझे सुन लीजिए। आपने बोला, मैंने बीच में नहीं टोका, आपने इंडिया को बुरा भला बोला तब भी मैंने नहीं टोका, क्योंकि हम लोगों को अतिथि की इज्जत करना सिखाया जाता है। अब आप चुप हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा जब आपका टर्न आएगा। सीखना चाहिए कि आपको तो मीडिया पे बैठ के इज्जत करना नहीं सिखाया गया। आपके तो सारे चैनल जो कुछ नशर कर रहे होते हैं। मैं बीइंग अ लेडी मैं आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएंगे और मैं आपको बोलूंगा नहीं। तो कृपया आप चुप हो जाइए और सुनिए। आप पैनल पे आई हैं, आप पैनल पे पहले भी गई होंगे, तो आपको पता होगा कि जब आपका टर्न हो तब आप बोलिए। दूसरी बात, हमने आपको यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बुलाया, लेकिन अगर आप फैक्चुअली बात करना चाहती हैं तो मुझे ये बताइए, आप दहशतगर्द किसको कह रही हैं? आप अफगानिस्तान की सेना को दहशतगर्द कह रही हैं? क्योंकि अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान पे हमले कर रही है। और सुनिए मेरी बात, आपने काबुल में जो एयर अटैक किए वो किसके लिए किए? आपने अफगानिस्तान पे, आपने काबुल में दहशतगर्द कहा तालिबान को? सफेद झंडे लहराने क्लियर कीजिए मैम, क्लियर कीजिए। आपने काबुल में जो एयर अटैक किए वो जो तालिबान के ठिकानों पर, वो दहशतगर्द हैं? आप उनको दहशतगर्द कह रही हैं? हम दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं। हमें किसी चीज से, किसी मजहब से, किसी बॉर्डर से लेना देनी, जहां दहशतगर्द हमारे तो आप फिर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बात कर रही हैं ना। आपको जो सूट कर रहा है आप वही बात कर रही हैं। आपने बड़ी बात कह दी, मैं लिखती हूँ, मेरे बड़े दोस्त होंगे आपके दोस्त, क्या फर्क पड़ता है उससे? आप फैक्ट पे बात करिए। आपने अफगानिस्तान में जो अटैक किए किस पे किए? अफगानिस्तान की सेना अगर आप पे हमले कर रही तो अफगानिस्तान की सेना को आप दहशतगर्द कह रही है क्या? पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा रहेगा हमेशा, क्योंकि वही पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है जो एबटाबाद में सेना के मुख्यालय के बगल में ओसामा बिन लादेन को छिपा कर रखे हुए था। व्हाट एन विक्टिम मैम। वहीं पर जहां पर अमेरिका ने घुस के मारा दहशतगर्द के सबसे बड़े आइकन को, घुस के मारा जिस पाकिस्तान में। क्या विक्टिम है आप? वाह, बहुत अच्छे। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान का पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला। बड़ी खबर, अफगान की सेना ने कई चौकियों पर कब्जा किया। अफगानिस्तान के हमले में कई पाक सैनिक ढेर हो गए। पाकिस्तान के सैनिकों को, 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानिस्तान की सेना ने ढेर किया है और अफगानिस्तान की सेना ने कई चौकियों पर कब्जा किया है। अब अफगानिस्तान की सेना को क्या पाकिस्तान दहशतगर्द मानता है? यह क्लियर होना चाहिए। कंधार के कई इलाकों में जंग की शुरुआत हो गई है। बॉर्डर इलाकों पर अफगान सेना फायरिंग कर रही है। अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमले का दावा। अफगान सेना ने डूरन रेखा पर गोलाबारी की है। एक और बड़ी खबर दिखाता हूं आपको, फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा।
पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, पाकिस्तान पर अफगान सेना कर रही है घातक हमले। पाकिस्तानी सेना का आरोप, अफगान सेना उकसाने के लिए यह हमले कर रही है। तो पाकिस्तान यह कह रहा है कि अफगानिस्तान सेना हमले कर रही है, पाकिस्तान के पैनलिस्ट कह रहे हैं कि दहशतगर्दी हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान पर अफगान सेना ये घातक हमले कर रही है, जिस तरह से घातक हमले कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अफगान जंग का एक नया वीडियो सामने आया। अफगान सैनिकों ने उड़ाई पाकिस्तानी चौकी। अफगान फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है, हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो ये तस्वीर देखिए, हमले के बाद पोस्ट छोड़कर कैसे भागी है पाकिस्तान की सेना। ये तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान की जमीन से। ये तस्वीरें देखिए, कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की पोस्ट को निशाना बनाया, कैसे उस पोस्ट को यहां पर देखिए टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए उस पोस्ट के। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की सेना पर अफगानिस्तान लगातार हमले कर रहा है। हमले के बाद पोस्ट छोड़कर भागी पाक सेनाएं तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अफगानिस्तान की आंधी, ये भी आप देख लीजिए। पाकिस्तान में अफगानिस्तान की आंधी। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर से सटे 6 प्रांतों के 27 इलाकों में आमने सामने की जंग। तालिबान बलों के हमले में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर से सटे 6 प्रांतों के 27 इलाकों में आमने सामने की जंग है। और इसके अलावा तालिबान बलों के हमलों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, रिपोर्ट सामने आई है। तालिबानी हमलों में 20 से ज्यादा पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हो गई है, रिपोर्ट कहती है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी चीफ नूर वली महसूद पर हमला किया है। 11 अक्टूबर की रात टीटीपी ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया है। अफगान मीडिया के हवाले से दावा है। अब जनरल दत्ता, आई विल कम टू यू सर। मेरे पास एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट कहां की मैं बताता हूं। ये रिपोर्ट है इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की। और ये रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट कहती है कि इस साल की पहली 3 तिमाहियों में 25 से कम 2414 मौतें यहां पर दर्ज की गई हैं। और 2025 पाकिस्तान के लिए सबसे घातक वर्षों में एक हो सकता है, क्योंकि पिछले साल हमलों में कम से कम 2500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या पाकिस्तान से अफगानिस्तान सीमा पर टीटीपी हो या दूसरे संगठन हो, वो हैंडल नहीं हो पा रहे हैं? पाकिस्तान में वो कैपेबिलिटी नहीं है, या पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में जो दोस्त देखा था, दरअसल उनका रियल फेस सामने आ गया, इसलिए अफगानिस्तान को पता चल गया कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं हो सकता, और वही सामने आ रहा है? बिल्कुल गौरव, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के साथ आज जो भी घटना घट रही है, ये इनकी अपने करने का फल है। जब एक अवाम को आप लगातार लताड़ेंगे, स्वयं पंजाबी मुसलमान के आप औरों को पाकिस्तानी समझते ही नहीं है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते चले आ रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, और यहाँ पीओके के अंदर जो इन लोगों का हजर हुआ है वो हो। तो पाकिस्तान की फौज, खास करके पंजाबी मुसलमान की ज्यादा कंपटीशन है। हालांकि हम बोलते साहब बलूच रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स वगैरह है, लेकिन बहुत कम तादाद है। तो अभी जब इनकी अपनी अवाम के ऊपर ये अत्याचार करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो अवाम खड़ी हो जाएगी। इसलिए बलूचिस्तान आज़ादी की जंग लड़ रहा है, उन्होंने आज़ादी बल्कि डिक्लेयर भी कर दी है, और वहाँ पे रोज कोई ना कोई घटना घट जाती है, पाकिस्तान का सैनिक मारा जाता है। वही हाल खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है पाकिस्तान की फौज के साथ। रोज कहीं ना कहीं एम्बुश हो जाता है, कहीं इनके अफसरान मारे जाते हैं, कहीं 15 मारे जाते हैं, एक पीछे लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर साहब और 15 और जवान मारे गए। और उसके बाद जब इन्होंने काबुल पे हमला किया, ये बोले के लिए भाई टीटीपी के वहां पे गढ़ हैं, तो नहीं, लेकिन आपने सुना भी क्या कह रही है शुमैला? ये कह रही है इसमें इंडिया का हाथ है। इंडिया, बताओ, इंडिया और कहाँ अफगान बॉर्डर? बिल्कुल, भारत की शुमैला अभी आ रहा हूँ, हमेशा से बोलिएगा शुमैला, अभी बोलिएगा आ रहा हूँ। अगर इंडिया इनकी मदद करने लग जाए, अगर इंडिया बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान की आज मिलिट्री मदद करने लग जाए, तो पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा कि किस तरह भागे वो।